हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 10.3 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि निर्देशानुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो ये जो रिक्त स्थान है इसको पूर्ति करना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक में 420 रुपये क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 450 रुपया है। अब इसका लाभ होगा कि हानि होगा, ये आपको विक्रय मूल्य क्रय मूल्य देख के पता करना है। इसका बनाया हुआ है, फिर प्रतिशत लाभ हानि प्रतिशत में निकाला गया है। तो इसी तरह से दूसरा बनाते हैं, देखते हैं। क्रय मूल्य है 700 रुपये और विक्रय मूल्य है 689 रुपये। तो इसका लाभ या हानि रुपये में निकालना है। तो यहाँ लाभ होगा कि हानि होगा आपको देखना है। ठीक है, तो लाभ और हानि देखने के लिए पहले ये देखेंगे कि क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से या फिर विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से। तो यहाँ पे देखना है कि खरीदा गया है, जो क्रय मूल्य है, जो खरीदा गया है वो है 700 और ये जो बेचा गया है, जितने रुपए में बेचा गया है वो है 679 रुपये। ठीक है, बेचा गया है। तो इसकी हानि होगी क्योंकि खरीदा उसने 700 रुपया में और बेचा उसने 679 रुपया में। तो इसकी क्या हो गई, इसकी हानि होगी। ठीक है, तो इसका हानि बराबर हानि निकालना है, हानि रुपये में, लाभ या हानि बता दिया गया है। तो यहाँ पे हानि हुआ तो हानि रुपये में निकालना है। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, हानि होगी तो माइनस ही होगा मूल्य और लाभ होगा तो प्लस में। ठीक है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर 700 माइनस 679 बराबर 700 में से 679 को घटाते हैं तो 10 में से 9 गया 1, 9 और 7 में गया तो 2, 21 रुपये की हानि हुई। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है हानि प्रतिशत में भी निकालना है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, ये सूत्र है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सूत्र है ये भी। तो यहाँ पे हानि है कितना, 21 रुपये की हानि। क्रय मूल्य कितना है 700 रुपया गुना 100, 2 शून्य से 2 शून्य और 7 21। इसका 3% की हानि हुई। ठीक है, रुपए में हानि हुई 21 रुपये की और प्रतिशत में हानि हुई 3% की। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा भी वैसे ही करना है, देखना है सिर्फ कि लाभ हो रहा है कि हानि। ठीक है, तो तीसरा में है क्रय मूल्य है 300 रुपये और विक्रय मूल्य है, इसको शॉर्ट में करते हैं, विक्रय मूल्य 324 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है कि बेचा कितना, लाभ होगा या हानि। तो खरीदा है 300 में और बेचा है 324 में। तो यहाँ पे साफ पता है कि इसको लाभ हुआ है। ठीक है, तो लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ को अगर निकालेंगे तो बेचा गया है जितने में उतना में से खरीदा गया है उतने को घटा देंगे। तो बेचा गया है 324 रुपया में माइनस खरीदा गया है 300 में। ठीक है, तो इसका आया 24। तो लाभ हुआ 24 रुपये की और प्रतिशत में लाभ कितना हुआ इसको देखते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर
लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लेना, सूत्र है। तो यहाँ पे लाभ कितने रुपए की हुई थी 24 बटा क्रय मूल्य 300 गुना 100। तो 2 शून्य से 2 शून्य 3 ही 8 24, तो 8% की लाभ हुई। ठीक है, इसका अब देखते हैं चौथा में है क्रय मूल्य है 110 रुपया और विक्रय मूल्य है 88 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे खरीदा गया है, इसमें देखना है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। ठीक है, लाभ हुआ है कि हानि, फिर निकालना है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य खरीदा गया था 110 रुपये में और बेचा गया है 88 रुपये में, तो यहाँ पे हानि होगी। ठीक है, तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, हानि हुई है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो 110 माइनस 88 बराबर 22 रुपया। ठीक है, 22 रुपये की हानि हुई और हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो हानि हुई थी 22 रुपये की, क्रय मूल्य है 110 रुपया गुना 100। ठीक है, तो यहाँ 1 शून्य से 1 शून्य गया, 11 दूना 22, तो 2 गुना 10 बराबर 20% की हानि हुई। तो रुपये में हानि हुई 22 रुपये की और प्रतिशत में हानि हुई 20% की। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसका था कितना 7 या 21 रुपये की हानि हुई थी और प्रतिशत में 3% की हानि हुई थी। यहाँ पे 24 रुपये की एक मिनट, हाँ, यहाँ पे लाभ हुआ था 24 रुपये की और 8% का। यहाँ पे 22 रुपये का लाभ हानि हुआ, प्रतिशत में 20% की। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा में भी है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए भैया। दूसरा में भी दिया है क्रय मूल्य हानि या लाभ हुआ है वो भी, और दिया हुआ है विक्रय मूल्य लाभ या हानि प्रतिशत में निकालना है। ठीक है, तो पहला का तो बना हुआ है, तो देखते हैं दूसरा को बना करके बता दिया गया है ऐसे। तो दूसरा में है क्रय मूल्य कितना है 500 रुपये और लाभ हुई है यहाँ पे, तो लाभ बराबर है 25 रुपये। ये क्रय मूल्य था और ये लाभ, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ पे लाभ हुआ है तो प्लस में होगा, जुटेगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना होगा, क्रय मूल्य कितना है 500 प्लस लाभ है 25, तो 525 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, और यहाँ लाभ प्रतिशत में निकालेंगे, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितना था 25, क्रय मूल्य था 500 गुना 100, 2 शून्य से 2 शून्य और 5 25 25, 5% का बराबर 5% का लाभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ विक्रय मूल्य है 525 रुपये और लाभ यहाँ पे प्रतिशत में, लाभ प्रतिशत में हो गया 5%। दूसरा हो गया। अब देखते हैं तीसरा। तो तीसरा में है
क्रय मूल्य कितना है 630 रुपये क्रय मूल्य, और यहाँ पे हानि हुई है तो हानि कितना है, क्रय मूल्य हानि है 70 रुपये। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ पे क्रय मूल्य हानि हुई है तो माइनस में होगा, घटेगा, तो क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य है कितना 630 रुपये और हानि हुई है 70 रुपये की, तो बराबर 630 माइनस 70 करेंगे तो 0, 13 में से 6 बाकी 560 रुपये का 560 रुपये की हानि हुई। 560 रुपये विक्रय मूल्य आया, 560 रुपये विक्रय मूल्य है, और यहाँ पे हानि हुई है तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो हानि है कितना 70 रुपये की हानि हुई, क्रय मूल्य है 630 गुना 100, तो एक शून्य से एक शून्य इधर गया, तो यहाँ पे 70, एक शून्य को रहने देते हैं, 70 से 9 बार में कटता है ये, तो 70 9 630, 7 9 63 होता है, तो यहाँ पे 100/9 बराबर 9 से भाग देंगे 100 में, तो 9 एकम 9 बाकी 1, फिर 9 एकम 9 बाकी 1, तो बाकी बचा 1, और यहाँ पे 11.1/9, ठीक है। नौ प्रतिशत, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना आया 560 रुपया, और हानि हुई इसकी प्रतिशत में तो 11.1/9 की हानि हुई, ठीक है। अब देखते हैं चौथा में है क्रय मूल्य, चौथा में है क्रय मूल्य 400 रुपये, और यहाँ भी हानि हुई है 40 रुपये की, ठीक है, 40 रुपये की हानि हुई है। यहाँ पे क्रय मूल्य है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य बराबर हानि हुई है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य माइनस हानि, हानि हुई है तो माइनस में, और घटेगा, और लाभ होता तो जुड़ता, तो क्रय मूल्य है 400 रुपये और हानि हुई है 40 रुपये की, तो 400 में 40 घटाते हैं तो देखते हैं 400 माइनस 40, 0, 10 में से 4 गया 6, 360 रुपये की हानि हुई, ठीक है, प्रतिशत में, रुपये में। अब देखते हैं प्रतिशत में, तो हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत बराबर कितना, हानि कितना है, हानि 40 और क्रय मूल्य है कितना 400 गुना 100, हानि प्रतिशत का सूत्र पर अगर हम करते हैं तो 400, 2 शून्य से 2 शून्य और 4 दहें के 40, तो हानि हुई कितनी, हानि प्रतिशत में कितनी हुई 10% की हानि हुई। तो यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य 360 रुपये और प्रतिशत में हानि कितनी हुई बराबर 10%। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा में भी वही है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे है, यहाँ पे दिया गया है विक्रय मूल्य रुपये में, लाभ या हानि जो भी हुआ है वो रुपये में, और यहाँ पे निकालना है आपको क्रय मूल्य और लाभ या हानि प्रतिशत में, ठीक है। तो एक का तो निकला हुआ है, तो दूसरा निकालते हैं। तो दूसरा है, इसका विक्रय मूल्य है 1500 रुपये, 1400 रुपये, और हानि यहाँ पे लाभ हुआ है
तो लाभ 280 रुपये की। तो यहाँ पे लाभ बराबर है 280 रुपये। तो यहाँ पे क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य कितना होगा जो। तो क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य, तो इसका विक्रय मूल्य है कितना 1400 रुपये और माइनस लाभ कितना है 280 रुपये। ठीक है, और बराबर में 1400 माइनस 280 जीरो, और 10 में से 8 गया तो 2, 3 में से 2 गया 1, 1120 रुपये। ठीक है, तो इसका क्रय मूल्य आया 1120 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 1400 माइनस 280 बराबर 1120। ठीक है, और यहाँ पे अब निकालना है लाभ प्रतिशत, क्योंकि लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत ही निकालेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य, तो 280 बटा 1120 गुना 100। ठीक है, तो 280 एक शून्य से एक शून्य गया, और इसको 280 को काटेंगे 140 से, और इसको 56 से 2 बार में। ठीक है, और यहाँ पे 56 काटेंगे, 28 दूना 56, 140 है तो यहाँ पे 70, और इधर 35 दूना 70, 14 दूना 28, और इधर काटेंगे 5 दूना 10, यहाँ पे 7 दूना 14, और यहाँ 7 बचे 35, तो यहाँ पे 5 गुना 5 बराबर 5 बचे 25%। तो यहाँ पे हानि कितने प्रतिशत की हुई है, लाभ कितने प्रतिशत का हुआ है, 25% का लाभ हुआ। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब देखते हैं तीसरा को। तो तीसरा में क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य बराबर 950 रुपये। यहाँ पे हुई है हानि। ठीक है, तो हानि 50 रुपये की हुई है, 50 रुपये की हुई है, 500 की नहीं। तो हानि हुई है 50 रुपये की। तो यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य है 950 रुपये और हानि 50 रुपये, तो क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य यहाँ पे बराबर होगा विक्रय मूल्य प्लस हानि। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है, तो हानि प्लस में जाएगा विक्रय मूल्य के, तभी क्रय मूल्य आएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है 950 रुपये प्लस हानि कितना है 50 रुपये, तो यहाँ पे 1000 हो गया। ठीक है, तो 1000 क्रय मूल्य यहाँ पे है, तो 950 प्लस 50 बराबर 1000 रुपये की हानि हुई है। हानि नहीं, क्रय मूल्य है इसका 1000। अब इसको निकालना है हानि प्रतिशत में, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो हानि कितना है 50 रुपये की हानि हुई है, और क्रय मूल्य कितना है 1000 गुना 100। तो 2 शून्य से 2 शून्य इधर गया, 10 बचे 50 बराबर 5% की हानि हुई है। ठीक है, 5% की हानि हुई। इसी तरह से अब देखते हैं चौथा। तो चौथा में है विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 375 रुपये, 375 रुपये। तो यहाँ पे लाभ हुआ है। ठीक है, तो लाभ बराबर 25 रुपये। तो इसका क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, यहाँ पे लाभ हुआ है तो यहाँ
क्रय मूल्य बराबर लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ठीक है। लाभ हुआ है तो लाभ हुआ है तो यहाँ पे माइनस लाभ में आएगा क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है इसका। तो विक्रय मूल्य कितना है 375 माइनस 25 बराबर 350, ठीक है। यहाँ पे 375 माइनस 25 बराबर 350 इसका क्रय मूल्य है, ठीक है। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत में निकालना है, ठीक। लाभ प्रतिशत बराबर बताया गया था कि लाभ कितना है, लाभ है 25, लाभ बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आया 350 गुना 100। तो यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य गया, 7 पचे 35, 5 पचे 25, तो 5 गुना 10 बराबर बटा 7 बराबर 50 बटे 7 बराबर, इसको अगर हल करते हैं तो आता है 7 सत्ते 49, 1/7 देखते हैं, ठीक है करके। 50 है तो 7 सत्ते 49, यहाँ पे 1 आया तो 7/1/7। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है इसका आंसर। इतने प्रतिशत की यहाँ पे लाभ हुआ है, कितना लाभ हुआ है 7/1/7 का लाभ हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा में है एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपये है और वस्तु 25% के लाभ पर बेची गई, तो लाभ और विक्रय मूल्य बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य है 80 रुपये और यहाँ पे वस्तु बेचा गया है 25% के लाभ पर, तो लाभ प्रतिशत बराबर 25%। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत बराबर करके देखते हैं, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ यहाँ पे कितना, लाभ को लाभ ही रहने देते हैं, लाभ तो निकालना है। तो लाभ प्रतिशत यहाँ पे है 25, क्रय मूल्य कितना है 80 रुपये गुना 100। तो इधर 1 शून्य से 1 शून्य गया और 25 बराबर लाभ गुना 10/8। तो इधर किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको गुना करके देखते हैं ऐसे। तो यहाँ पे देखते हैं करके, लाभ गुना 10 बराबर 25 गुना 8। तो लाभ बराबर 25 गुना 8, इधर गुना में है 10 तो यहाँ इधर भाग में हुआ, तो 10 दूना 20 और 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 पच्चे 25, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 5 गुना 4 बराबर लाभ हुआ 5 चौके 20, तो 20 रुपये का लाभ है, ठीक है। तो लाभ हो गया इसका 20 रुपये, ठीक है। और अब निकालना है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्योंकि यहाँ पे लाभ हुआ है तो प्लस में होगा। तो क्रय मूल्य कितना था 80 रुपये और विक्रय मूल्य कितना, लाभ कितना है 20 रुपये, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य होगा 100 रुपये, ठीक है। इसका आंसर 100 रुपये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 में है यदि कोई मशीन 7% की हानि पर 837 रुपये में बेची गई, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, उसका क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो कोई मशीन की अगर बेचा गया है, हानि प्रतिशत इसका है, पहले क्या करना है इसको देख लेते हैं। तो हानि प्रतिशत है 7% और विक्रय मूल्य बेची गई है
837 में। तो इसका विक्रय मूल्य कितना है? 837 रुपये। ठीक है, अब इसका निकालना क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर निकालना है। तो इसके लिए भी एक सूत्र है, तो सूत्र से निकालते हैं। सूत्र से दो नियम से निकलेगा, एक निकलेगा एक नियम से और एक सूत्र से। तो सूत्र है क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य बराबर, इसका सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुना 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है, ये भी एक सूत्र है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य कितना है? 837 है गुना 100 और 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना है? 7। तो यहाँ पे 837 गुना 100 और 100 में से 7 जाएगा तो 93 बचेगा। ठीक है, तो अब इसको काटते हैं, तो 93 को 9 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 93 गुना 9 करेंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा। 9 तिया 27 के साथ बाकी 2, 9 81, 2 83। ठीक है, 837 9 बार में कट गया, तो 9 गुना 100 बराबर 900। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 900 रुपये। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा भी ऐसा ही है। इसको देखते हैं क्या करना है। तो किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है, तो बताइए कि उस वस्तु को कितने रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है वस्तु का विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य है 72 रुपये और हानि है प्रतिशत में, हानि प्रतिशत में है 10%। तो ये भी पिछले क्वेश्चन के जैसे ही था, तो इसको भी सूत्र से निकालते हैं। उसी सूत्र से क्रय मूल्य बराबर, इसका पहले क्रय मूल्य निकालते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 और 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत कितना है? विक्रय मूल्य है 72 रुपये गुना 100 और 100 माइनस हानि प्रतिशत है 10। इसको अगर करते हैं तो 72 गुना 100 और 100 में से 10 गया तो 90। तो इसको काटते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य इधर गया, 9 8 72। तो 8 गुना 10 तो 80 रुपये में वो खरीदा गया था। ठीक है, ये कोई वस्तु था जो 80 रुपये में खरीदा गया था। 80 रुपये का 20%। ठीक है, अब इसको कितने रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है? तो लाभ होता है कितना? 20% का। ठीक है, 20% का इसको लाभ होता है। तो यहाँ पे 80 का 20% निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 80 का 20% करेंगे तो 80 का मतलब गुना होता है, 20% का मतलब 20/100। ठीक है, तो यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य ये गया, 1 शून्य से 1 शून्य ये गया, तो बराबर 8 गुना 2, तो 8 दूना 16 रुपये। ठीक है, तो अब इसका क्रय मूल्य हो जाएगा कितना? दोनों का, लाभ और हानि दोनों का क्रय मूल्य बराबर 80 + 16 बराबर
6 और 8 1 9 96 रुपये। ठीक है, इसका 96 रुपये। तो यहाँ पे है कि बताइए कि उस वस्तु को कितने रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होगा। तो अगर हम उस वस्तु को 96 रुपये में बेचते हैं तो 20% का लाभ होता है। ठीक है, इसका आंसर है 96 रुपये। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां में है, एक रेडियो को 880 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो बताइए यदि उसे 760 रुपये में बेचा जाए तो बेचने वाला कितने प्रतिशत का लाभ या हानि में रहेगा। ठीक है, आपको देखना है कि यहाँ पे इसको लाभ हुआ है या फिर हानि, इसको निकालना है। तो यहाँ पे दिया गया है विक्रय मूल्य है 880 रुपये और यहाँ पे लाभ प्रतिशत में है 10 होगा 10%। तो बताइए कि उसे 760 रुपये में बेचा जाए तो बेचने वाले कितने प्रतिशत के लाभ या हानि में रहेगा। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य और लाभ दिया है तो इसका क्रय मूल्य पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, सूत्र से इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं पहले। तो इसका सूत्र है विक्रय मूल्य गुना 100 और यहाँ पे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य है यहाँ पे 880 रुपये और 100 माइनस लाभ प्रतिशत कितना है 10%। यहाँ पे माइनस प्लस होगा तो यहाँ 880 गुना 100/110। तो यहाँ 1 शून्य से 1 शून्य गया और 11 8 88 तो 80 है। 80 गुना 10 बराबर 80 गुना 10। तो यहाँ पे 800 इसका आया क्रय मूल्य। तो यहाँ पे इसका हो गया क्रय मूल्य 800 रुपये और विक्रय मूल्य हो गया यहाँ पे 760 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे है कि खरीदता है 800 रुपये और बेचता है 760 रुपये में। तो यहाँ पे पता चल रहा है हमें कि इसको हानि हुई है। ठीक है, इसको हानि हुआ है तो निकालेंगे हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे क्रय मूल्य है 800 माइनस 760 बराबर 40 रुपये। ठीक है, 40 रुपये की हानि है, हानि प्रतिशत में। तो हानि प्रतिशत में निकालने के लिए करेंगे हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो हानि कितना है 40, क्रय मूल्य कितना है 800 और गुना 100। तो 2 शून्य से इधर 2 शून्य और 8 बचे 40। तो यहाँ 5% की हानि हुई है। ठीक है, 5% की हानि होगी। इसका आंसर ये है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां। 8 में है कि एक कुर्सी 20% हानि पर 240 रुपये में बिकती है। यदि विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाए तो बताइए कि कितने प्रतिशत की हानि होगी। ठीक है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य है, यहाँ पे विक्रय मूल्य 240 रुपये है और हानि प्रतिशत में 20% की हानि है। ठीक है,
तो इसको भी सूत्र से करेंगे। सूत्र से क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100/100 माइनस हानि हुई है तो माइनस में होगा 20। तो यहाँ पे करेंगे विक्रय मूल्य है कितना 240 रुपये और गुना 100 बटा 100 माइनस 20। तो इसको करते हैं 240 गुना 100 और 100 में से 20 गया तो 80। तो इधर 8 दिया 24, 3 गुना 100 बराबर 300। क्रय मूल्य इसका आया 300। अब कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, अगर विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 240 रुपये है। तो अगर इसको बढ़ा दिया जाए, ठीक है, बढ़ा दिया जाए 10%, 10% बढ़ा दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे 240 का 10%, ठीक है। तो यहाँ पे 240 का 10% करेंगे तो 240 गुना 10/100। तो यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य गया, यहाँ 1 शून्य से 1 शून्य गया, बराबर 24 रुपये, ठीक है। अब इसका विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य बराबर 240 प्लस 24, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 264 रुपये आता है, ठीक है। अब इसका क्रय मूल्य है 300 रुपये और विक्रय मूल्य कितना 264 रुपये। तो यहाँ पे साफ पता है कि क्रय मूल्य अगर खरीदता है 300 में और बेचता है 200 में तो यहाँ पे इसकी हानि ही होती है, हानि हुई है, ठीक है। तब निकालते हैं हानि बराबर क्या होगा 300 माइनस 264, ठीक है। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो बराबर में आएगा 36 रुपये। 36 रुपये की हानि हुई, प्रतिशत में निकालना है तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि कितना है 36 बटा क्रय मूल्य 300 गुना 100। तो इधर 2 शून्य से 2 शून्य, 12 या 36। तो हानि प्रतिशत बराबर हो गया 12% की हानि हुई है, ठीक है। ये है इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th में क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, एक व्यापारी ने 1 रुपये की 5 की दर से 1000 नींबू खरीद कर 1 रुपये के 4 की दर से बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको हम सूत्र से नहीं करेंगे, इसको एक एक नियम से करके देखते हैं, ठीक है। तो एक एक नियम से करेंगे कि 5 नींबू 1 रुपये की दर से खरीदता है, ठीक है। तो 1 नींबू 1/5 रुपये की दर से, तो इसी तरह से 1000 नींबू खरीदेगा 1/5 गुना 1000 रुपये, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 और ये 2 शून्य 200 रुपये। तो यहाँ पे आएगा इसका क्रय मूल्य 200 रुपये। इसका क्रय मूल्य कितना होगा 200 रुपये। अब है कि 1 रुपये की दर की 1 रुपये
की दर की 4 की दर से, 1 रुपये की 4 की दर से, ठीक है। तो 4 नींबू 1 रुपये में बेचता है, ठीक है, बेचता है। तो 1 नींबू 1/4 रुपये में बेचता है, ठीक है। तो इसी तरह से 1000 नींबू 1/4 गुना 1000 रुपये में बेचता है। तो इसको हल करते हैं तो 4 दूना 8, 4 पचे 20, बाकी तो इसका क्रय मूल्य है, इसका इन दोनों का ये क्रय मूल्य हो गया 200, और क्रय मूल्य यहाँ पे 200, और विक्रय मूल्य जो बेचता जो है विक्रय मूल्य बराबर 250, ठीक है। तो यहाँ पे खरीदा गया है 200 में और बेचा गया है 250 में, तो यहाँ पे लाभ हुआ, यहाँ पे लाभ हुआ, तो इसलिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे है कितना 250, 250 और क्रय मूल्य यहाँ पे है 200, तो इसका लाभ कितने का हुआ 50 रुपये का। अब यहाँ पे प्रतिशत में है, प्रतिशत में ज्ञात करना है, बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत में लाभ बटा क्रय मूल्य, तो लाभ कितना है 50 और क्रय मूल्य कितना है 200 गुना 100, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो 2 शून्य से 2 शून्य, 25 दूना 50, तो 25% का लाभ हुआ, ठीक है। ये इसका आंसर है, ये ऐकिक नियम से निकला, ठीक है, ऐकिक नियम से। और पिछले वाले जो थे ये सारे वो सूत्र से निकले थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में है, एक दुकानदार ने 2 साइकिल 1100 रुपये में 1100 रुपये प्रति साइकिल के हिसाब से बेची, ठीक है। एक पर उसे 10% का लाभ एवं दूसरे पर 20% की हानि हुई, तो बताइए उसे लाभ हुआ कि नहीं, लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 2 साइकिल 1100 रुपये की 1100 रुपये प्रति रुपये साइकिल के हिसाब से बेचती, ठीक है, साइकिल के हिसाब से बेच दी, ठीक है। तो 2 साइकिल अगर 1100 में बिकती है तो यहाँ पे 2 गुना 1100 होगा, ठीक है। तो बराबर 2 गुना 1100 और यहाँ पे 11 दूना 2200, ठीक है। तो इसको सूत्र से देखते हैं, तो सूत्र से क्रय मूल्य निकालते हैं, इसका क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 और बटे 100 माइनस लाभ पर बेचे, लाभ हुआ है, लाभ और हानि दोनों हुआ है। तो यहाँ पे पहले लाभ का निकालते हैं, तो प्लस 100 प्लस लाभ। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना था, बेचा 1100 में, तो 1100 गुना 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत में है, लाभ हुआ है 10% का,
लाभ यहाँ पे 10% का हुआ है। तो इसी तरह से यहाँ पे 1100 गुना 100 बटा 100 प्लस यहाँ पे घटाएंगे तो 100 में से 10 गया तो 90, गया नहीं, जुटा ना, 110 तो यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य गया और 11 से 100 बार में कटा। ठीक है, तो यहाँ पे 100 गुना 10 बराबर 1000 रुपये खरीदा। ठीक है, खरीदा था उस 1000 में और बेचा 1100 में, तो इसको लाभ हुआ। ये 10% और यहाँ 1 मिनट, ये लाभ था, ये 10% के लाभ पर क्रय मूल्य। ठीक है, अब है 20% की हानि पर क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य, तो यहाँ पे भी क्रय मूल्य का सूत्र, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य गुना 100, विक्रय मूल्य है 1100 गुना 100, तो क्रय मूल्य का सूत्र है यहाँ पे, क्रय मूल्य का सूत्र विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 10 प्लस लाभ, तो यहाँ पे हानि हुआ तो माइनस हानि होगा, तो 100 माइनस हानि कितने की हुई है, 20। तो यहाँ पे 1100 गुना 100 बटा 100 में से 20 गया तो 80, और इधर 1 शून्य से 1 शून्य गया और इधर काटते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य गया, 4 दूना 8, यहाँ पे 55 से कटेगा, 55 दूना 110, 2 दूना 4, यहाँ पे 50 दूना 100 और फिर 2 दूना 4, 50 दूना 100 और 25 दूनी 50, तो यहाँ पे आया 55 गुना 25, 55 गुना 25 बराबर 55 को 25 से गुना करेंगे तो 5 पच्चे 25, बाकी 2, 5 पच्चे 25, 2 27, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 1 11, तो 5 7 2 1 3 1, तो 1375 आया। ठीक है, इसको करेंगे 1375 रुपये, इसका क्रय मूल्य निकला हानि पर 1375 रुपये की। हमने यहाँ पे पहले ही निकाल दिया था, लेकिन बताना अब है। ठीक है, इसको पहले ही बता दिया था, लेकिन यहाँ पे है कि तो यहाँ पे दोनों साइकिल का क्रय मूल्य देखना है, दोनों साइकिल का क्रय मूल्य बराबर, पहली साइकिल का क्रय मूल्य कितना था लाभ पे 1000 रुपये और दूसरी का 1375 बराबर 5 7 3 2 2375, 2375 रुपये। ठीक है, तो दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य, तो दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य होगा 2 गुना 22 1100, तो 2200 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि हानि हुआ कि लाभ, तो अगर इसको खरीदा है
2375 में और बेचा है 2200 में, तो यहाँ पे हानि हुई है। ठीक है, हानि हुई। तो अब यहाँ पे निकालते हैं हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है 2375 रुपये माइनस क्रय मूल्य है 2200, विक्रय मूल्य है 2200 रुपये। तो 2375 में से 2200 को घटाते हैं तो 5 7 1 कट गया, हो गया। तो बराबर यहाँ पे है बराबर 175 रुपये। ठीक है, तो अब हानि प्रतिशत निकालना है इसको। तो हानि हुई है तो हानि प्रतिशत में याद करना है। हानि प्रतिशत बराबर हानि कितना है 175 और क्रय मूल्य कितना है 2375 गुना 100। तो यहाँ पे काटेंगे 5 से तो 35 या 75 और यहाँ पे 475। इसको काटेंगे 7 25 35 और यहाँ पे कटेगा 95 25 475 और फिर यहाँ पे काटेंगे 19 25 95 और 50 तो 10 25 50। तो यहाँ पे आएगा 7 गुना 10 बटा 19 बराबर 70 बटा 19। सॉरी, यहाँ पे 20 से कटेगा, 20 25 100 होगा, 10 25 50 होता है, 20 25 100। तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 7 गुना 20 होगा, यहाँ पे 7 गुना 14 140 बटा 19। तो 140 में भाग देते हैं 19 से, तो 140 में भाग देते हैं 19 से, तो 19 सत्ते 43 से 133। यहाँ पे घट के आया 10 में से 7 गया, 3 गया तो 7, बाकी 3 3। तो यहाँ पे बराबर 7.1 बटा 7.7 बटा 19% की हानि हुई। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि बताइए कि उसे लाभ हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे लाभ तो नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ लाभ नहीं हुआ, हानि हुई। तो यहाँ पे आंसर देंगे नहीं, और यहाँ पे प्रतिशत में आंसर बताना है तो लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो हानि हुआ है और हानि कितने से हुआ है 7.7 बटा 19% से। ठीक है, तो आज ये क्वेश्चन सारा बन गया। 10.3 का पूरा सॉल्व हो गया है और मिलते हैं अगली वीडियो में 10.4 को लेकर। ठीक है, 10.4 को लेकर।